Hi guys, welcome to my YouTube channel. Actually, it is my first story time video that I am going to share my story and my traumatic story in the history of my academics जितने भी years थे मेरे. I have genuinely have so many good teachers जो अच्छे से हमें motivate करते थे, पढ़ाते थे and whatever their job is, they did it really well. But जैसे ही मेरी जो मास्टर्स में मैं पहुंची, आई हैड माई वर्स्ट एक्सपीरियंस. तो आई वांट टू शेयर इट विद यू. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. जब मैंने अपने मास्टर्स में एडमिशन लिया था, तब 1 साल 2 साल का जैसे मास्टर्स होता है, तो 1 साल मेरा बहुत स्मूथ गया बिकॉज़ वी हैव अवर परमानेंट टीचर्स, प्रोफेसर्स. और कॉन्ट्रैक्ट में भी थे तो इतने बुरे नहीं थे जितना बुरी मेरी टीचर थी. तो जो भी था 1 साल मेरा बहुत ही अच्छा स्मूथली गया. अपार्ट फ्रॉम कॉलेज मैं कुछ काम करती थी, इंटर्नशिप जो भी था, आई हैड माय परमिशंस फॉर इट फ्रॉम माय एचओडी. तो दूसरे ईयर में रिक्रूटमेंट्स हुए थे न्यू टीचर्स के एज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एज़ अ परमानेंट फर्स्टली. तो एक मेरी प्रोफ़ेसर आई थी. तो दे हैव लाइक सीरियस इश्यू. लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड स्टोरी कि जो मेरा कॉलेज था, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था, तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं साइड बाय साइड कुछ कर लूँ, ठीक है? क्योंकि मास्टर्स तक यू नीड टू हैव सम इंडिपेंडेंसी. तो आई वांट टू डू समथिंग लाइक अगर मेरी प्रॉपर क्लासेस होती रहती तो आई माइट बी नॉट डूइंग इट, बट आई हैड माय परमिशंस. तो उन्होंने एक बारी 1 क्लास ली, 2 क्लास ली, उसके बाद वो भी वही रेस में आ गए कि हमें नहीं पढ़ाना. बट मैं जब भी वो क्लास लेती थी, आई हैड माय ऑल द अटेंडेंस. मतलब जितनी भी होती थी, अगर वो 1 महीने में 2 क्लासेस लेती थी, तो मैं दोनों क्लासेस अटेंड करने जाती थी. तो तो उन्होंने क्या किया, अ, मेरे मुँह से एक दिन गलती से निकल गया दैट आई एम डूइंग दिस अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलेज. शी वाज़ लाइक फ्यूरियस. उनकी कौन चिल्ला रहा भाई? शी वाज़ सो फ्यूरियस. मतलब उनका आई वाज़ लाइक शी जस्ट ड्रॉप्ड हर जॉ. और शी वाज़ लाइक दिस इज़ नॉट अलाउड, यू डोंट नो, दिस इज़ इल्लीगल. शी लेजिट means use the word illegal, sorry. So it was not a full time, actually it was part time internship like that. So I just told her कि I had my permissions from HOD and she was like कि ऐसे कैसे परमिशन मिल गई. आई एम गोना टॉक टू हर, आई एम गोना टॉक टू हिम. एंड आई वाज लाइक कि बड़े मुश्किल से मैंने परमिशन ली है, शी इज गोइंग टू रियून इट, ठीक है? तो आई वाज लाइक या मैम श्योर यू कैन. एंड तब से वो मेरे से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई रहती थी, पता नहीं क्यों. फिर नेक्स्ट डे आई थिंक वो बात करके आई या क्या आई, फिर तब से वो मुझे उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा. फिर उसके बाद हमारी आती है बारी असाइनमेंट्स बनाने की, ठीक है? तो मैंने सारे असाइनमेंट्स बनाए थे प्रॉपर. आई हैड अ डायग्राम. एक मैंने डायग्राम नहीं बनाया था अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक. असाइनमेंट्स मैंने कंप्लीट करे थे और सबके असाइनमेंट उन्होंने ऐसे चेक किए थे एंड अप्रिशिएट किया था. मेरे असाइनमेंट देख के शी वाज लाइक राइटिंग कितनी गंदी है, डायग्राम्स ऐसे बनाते हैं, ऐसे. ठीक है? देखो अब हम 1-2 में पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं है कि राइटिंग और इसके लिए आप यू नो कि मास्टर्स में आप राइटिंग के लिए बोल रहे हो, मास्टर्स में आप डायग्राम के लिए बोल रहे हो कि कितना डायग्राम बनाया. अब जिसको जिसकी जो राइटिंग होगी, जितना वो हैबिचुअल होगा वही बनाएगा ना मास्टर्स में. व्हाटएवर जो भी था, तो ऐसा-ऐसा बोला, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया उठा के. मास्टर्स में इतने बड़े-बड़े लोग हैं, कोई मैरिड है, किसी के बच्चे हैं, कोई अच्छे से एक कहीं पे है, वो टाइम पास के लिए मास्टर्स कर रहा है, जो भी कर रहा है, सबके सामने मुझे उठा के ऐसे ह्यूमिलिएट करना कि ये है असाइनमेंट. शी लिटरली, ये है ना पेज, ये है इनके असाइनमेंट. और मैंने ही वहां पे सबसे ज्यादा पेजेस और सबसे आई थिंक तरीके से. एंड आई वाज लाइक यहाँ से मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है? और इधर मैंने ऐसे स्प्रिंकल स्प्रे मारा था कि अच्छा दिखेगा मेरा असाइनमेंट. शी डिड नॉट अप्रिशिएट अ वर्ड अबाउट मी. और सबके लिए उनके पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए था, ठीक है? उसके बाद जब बनाने के टाइम आई, हमारे हमारे पास एक प्रैक्टिकल के टाइम पे एक बनानी पड़ती है हर्बेरियम टाइप, ठीक है? तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज में एक ऐसा आया था कि अटेंडेंस जाएगी सबकी, 75 अटेंडेंस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए. सबसे पहले तो वो 1 महीने में लेते थे 2-3 क्लासेस, ठीक है? उस पे भी मैं जाती थी जैसे मर-मर के छुट्टी लेके, जो भी था मेरा, मैं जाती थी. तो वो बोलते थे वेट
1-2 घंटे हमें वेट कराते थे और उसके बाद वो क्लास लेते थे, 5 मिनट की क्लास लेंगे, ठीक है? ओके फिर जाओ। और एक दिन कुछ उन्होंने पढ़ाया, आई थिंक वो रॉन्ग था, तो एज़ अ प्रोफेशनल मैं भी एक टीचर हूँ, तो थोड़ा-बहुत है मेरे में थोड़ी साइंस की नॉलेज है ऑब्वियसली, तो आई जस्ट पॉइंटेड इट आउट एंड शी जस्ट गूगल्ड इट मेरे सामने। तो आई वाज़ जस्ट लाइक स्mirked ऐसे। एंड शी वो ये क्या कर दिया? फिर से उन्होंने मेरे को सुनाने लग दिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं करते, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है? जब कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको वो अपना काम कराती थी, जैसे कि कॉपी चेक करवाना या फिर जो भी है, इवन क्लासरूम साफ करवाना कि थोड़ी-सी मेरी डेस्क साफ कर दो, थोड़ा-सा इसको डेकोरेट कर दो, यहाँ पे फ्लावर्स लगा दो, ये कर दो, मेरा नाम लिख दो अच्छे से, डॉक्टर दिस एंड ये सब, ठीक है? तो एक दिन मैं ऐसे आई थिंक उन्होंने हमें बुलाया था और क्लासेस नहीं ली थी। क्लासेस वो नहीं लेती थी, बट अटेंडेंस के लिए इतना बेगैरत, इतना ज़्यादा हमको हमको क्या मुझे टॉर्चर किया था बहुत ज़्यादा। बाकी के जो स्टूडेंट्स थे उनको शी वाज़ लाइक कि हाँ, हो जाएगा, मैं देख लूँगी। और जब मैं उधर पे बैठी थी उनके डेस्क के आस-पास उन्होंने चेयर्स लगवाई थी, 2-3 लोग आए थे और ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे। बट वो उन सबको छोड़ के मेरे पीछे पड़ी थी क्योंकि मेरा रीज़न उनको पता था और मेरे इस से मुँह ने उनको बता दिया था। ठीक है? तो शी वाज़ लाइक कि ये असाइनमेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तुम इनको चेक कर दो, मैं साइन कर दूँगी। शी लिटरली सेड दिस टू मी। और एज़ अ टीचर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती उस टाइम पे, मैं पढ़ाती थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती कि तो बीच में माइक कट ऑफ हो गया था, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे आगे। तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते थे मेरे से मुझे और हाँ, जब उन्होंने मुझे बोला था कि चेक कर दूँ, तो आई स्ट्रेट अप आंसरिंग कि आई विल नॉट डू इट, मैं नहीं करूँगी ये सब बिकॉज़ दिस इज़ नॉट माय एथिक्स भाई, ठीक है? और वो हाँ, जब भी मैं ऐसे लेट आती थी ना, कभी ऐसा हो गया 5 मिनट लेट हो गया, मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर था वहाँ से और परमिशन लेके आनी पड़ती थी, तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाता था, तो 5 से 10 मिनट ही हम मुझे लेट होता था। पहले तो वो क्लासेस इतने लेट में लेते थे कभी-कभी और कभी-कभी थोड़ा-सा कोई बंदा लेट हो गया तो उनको मेरे को बोलती थी कि आपको तो टाइम से आना चाहिए। You have done B.Ed, right? So you should have this ethics and all ऐसे। तो मैंने बोला मैम प्लीज मेरी प्रोफेशनल लाइफ और इधर की लाइफ को प्लीज डू नॉट मर्ज एंड आई विल नॉट टेक दिस। आई स्ट्रेट अप से। तो उनके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी अटैक्स आते थे। यहीं पे मैं बाहर पे ही मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इधर पे ही टाइल पे ऐसे नीचे बैठ के बिल्कुल रोती थी, अपने फ्रेंड्स को कॉल की ये मेरे साथ ये कर रही है, वो कर रही है, मुझे निकाल तो नहीं देगी, कुछ ऐसे। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैं भी लाइटली ऐसे लेना स्टार्ट हो गई थी। बट लास्ट टाइम पे ना ही वो मुझे इंटरनल मार्क्स देते थे, ना ही वो मुझे एप्रिशिएट करते थे, ना काम कराना होता था बस वो और वो मैं कर नहीं पाती थी। तो या यही स्टोरी है। आई थिंक कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे टीचर्स देखे हैं। आई एम होपिंग कि कोई और इतना ह्यूमिलिएट ना हो। मेरे को इतना एम्बैरेस फील होता था क्लास में जाने में। सारे लोग, सारे बच्चों के सामने वो मुझे ऐसे देखते थे। पता नहीं मतलब मैंने क्या ही कर दिया है भई ऐसे। उनको 2 रूम्स में ऐसे प्रैक्टिकल करवाने थे, तो एक रूम में उन्होंने मुझे भेजा। आई डोंट नो वो मुझे रिस्पॉन्सिबल समझती थी, जो भी समझती थी, मुझे वहाँ पे इन्विजिलेशन के लिए भेज दिया था। तो मैंने इतनी तो हेल्प करी थी उनकी। बट जो भी है इट वाज़ लिटरली बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस मुझे लास्ट में हुआ। बाकी सो मच मेरे घर पे ही मेरी भी एक टीचर है। मतलब कोई ऐसा नहीं है, इवन मैं भी एक टीचर हूँ और मैं ऐसा इंसिडेंट जब मेरे साथ हुआ तब मैंने सोच लिया मैं कभी किसी को इतना ज़लील नहीं करूँगी। इवन शी यूज्ड टू कमेंट ऑन माय क्लोथ्स और मैं कुछ ऐसे क्लोथ्स पहन के नहीं जाती थी, बस जीन्स और ये, ठीक है? जबकि ऐसे क्रॉप टॉप लोग पहन के आते थे। मतलब आई नो माय डिसेंसी भाई मुझे कहाँ पे क्या कपड़े पहनने हैं, बट भाई इतने ज़्यादा इतना मतलब गंदा किया ना उन्होंने। मैं तो बोलती हूँ कि कर्मा तो लगते ही हैं ऑब्वियसली। ऐसे मैं ग्रुप बिठा के ऐसे गॉसिप्स नहीं करती थी। वो बिल्कुल ही ऐसे ग्रुप बिठा के गॉसिप्स करती थी। तो या फिर मेरा एकेडमिक जो ईयर है वो एंड हुआ और स्कॉलरशिप के लिए उनका मुझे कॉल आया था कि फर्स्ट पोजीशन आपकी आई होगी। मैंने बोला आई डोंट नो मैम, आई एम सेंडिंग यू माय रिजल्ट्स, यू कैन
फिगर इट आउट कि किसकी आई थी, क्या आया था। मेरे को उनसे मतलब बात ही नहीं, मेरे को शक्ल ही और आवाज़ ही देख के इतनी दिक्कत है कि आई जस्ट डोंट वांट हर अराउंड मी। और मजे की बात ये है कि हमारे कोई दूर के कोई रिलेटिव है, तो उनसे हमारा ऐसा कनेक्शन है। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो मुझे दिखे। और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अपने सारे टीचर्स की, उनके लिए मेरे हाथ कभी नहीं जुड़ते हैं कहीं पे भी वो दिखती है तो। सच अ ट्रॉमेटिक। आई एम होपिंग कि ये किसी के साथ ना हुआ हो। अगर आपके साथ हुआ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। बाय बाय।